किसी भी व्यक्ति के जीवन में आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट एक ऐसा जहर है जो उसकी क्षमता को सीमित कर देता है। यह न केवल उसके आत्मविश्वास को गिरा देता है बल्कि उसके सपनों को भी चकनाचूर कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस जहर को पहचानकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है वही सच्चे मायने में विजेता होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे ही व्यक्ति की यात्रा को देखेंगे जिसने आत्मसंदेह के अंधेरे से निकलकर सफलता की रोशनी को पाया। अर्जुन एक साधारण गांव का लड़का था। उसे हमेशा से तलवारबाजी और युद्धकला में रुचि थी। उसके पिता एक प्रसिद्ध योद्धा थे और वह चाहते थे कि अर्जुन भी उनकी तरह महान योद्धा बने। लेकिन अर्जुन के मन में एक डर था, क्या वह सच में इतना अच्छा योद्धा बन सकता है? जब भी वह अभ्यास करता उसके मन में यह संदेह उठता कि वह कभी अपने पिता जैसा महान योद्धा बन पाएगा या नहीं। गांव के गुरु आचार्य वशिष्ठ अर्जुन की इस कमजोरी को समझ गए। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो उसे बढ़ने के लिए धूप, पानी और समय की जरूरत होती है। आत्मसंदेह वह कीड़ा है जो इस बीज को नष्ट कर सकता है। तुम यदि अपने संदेह को पालोगे तो तुम्हारी योग्यता कभी विकसित नहीं हो पाएगी। गुरु की यह बात अर्जुन के मन में गूंजने लगी, लेकिन संदेह फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन राजा ने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें गांव के सभी युवा योद्धाओं को भाग लेना था। यह प्रतियोगिता तय करती कि कौन सेना में भर्ती होकर राजा के संरक्षक के रूप में नियुक्त होगा। अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसका आत्मसंदेह उसे बार बार रोक रहा था। अगर मैं हार गया तो, अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो, ये सवाल उसके मन में घूमते रहे। प्रतियोगिता के एक दिन पहले अर्जुन गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मैं नहीं लड़ सकता। मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, अपने मन में एक तस्वीर बना। अगर तुम्हारे सामने एक शेर आ जाए और वह तुम्हारे परिवार पर हमला करने वाला हो तो क्या तुम संदेह करोगे कि तुम लड़ सकते हो या नहीं? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। गुरु बोले, तो फिर यही सोच लो कि तुम अपनी योग्यता को बचाने के लिए लड़ रहे हो। आत्मसंदेह को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को विश्वास दिलाओ कि तुम अपने संघर्ष में अकेले नहीं हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने गुरु की बातों को याद किया और अपने अंदर के संदेह को चुनौती दी। उसने हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और आखिरकार विजेता बनकर उभरा। राजा ने उसे अपनी सेना में एक विशेष योद्धा के रूप में नियुक्त किया। अब अर्जुन जान चुका था कि आत्मसंदेह केवल एक भ्रम है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बात, सीख और निष्कर्ष। आत्मसंदेह को पहचानें। जब भी मन में संदेह आए उसे नजरअंदाज न करें बल्कि उसकी जड़ को समझें। सकारात्मक सोच विकसित करें, अपने भीतर के डर को चुनौती दें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। एक्शन लें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने डर का सामना करना होगा। गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लें। सही दिशा में मार्गदर्शन हमेशा फायदेमंद होता है। अतीत को भूलकर वर्तमान में जिएं। पिछली असफलताओं को याद करने से आत्मसंदेह बढ़ता है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान दें। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसंदेह एक जहर की तरह होता है, लेकिन सही सोच, अभ्यास और आत्मविश्वास से हम इसे हरा सकते हैं। जीवन में कई बार हमें खुद पर शक होगा, लेकिन याद रखें, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।